मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है भाषा का प्रश्न। यह पूरक पाठ है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं और इसकी विधा भाषण है। यह वर्मा जी के भाषण का अंश। भाषा का प्रश्न। भाषा जो मानव समाज की अमूल्य निधि है, भाषा जो अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा जो हमारे नित्य प्रति के क्रियाकलापों की संवाहिनी है, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अनुरेखित किया। महादेवी वर्मा, छायावाद की आधार स्तंभिका। छायावाद के 4 स्तंभकारों में, आधार स्तंभों में एक प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी हैं। इनकी रचनाओं में छायावाद से ओतप्रोत कविताओं एवं साहित्यों को देखा जाता है। महादेवी वर्मा को निराला ने साहित्य जगत की सरस्वती भी कहा है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना सहयोग दिया। साहित्य और कविता की रचना इन्होंने किया, जिसमें रेखाचित्र, संस्मरण चित्र, वन्य जीवों और नारी के विभिन्न रूपों का इन्होंने जीवंत चित्रण किया है। प्रस्तुत पाठ में महादेवी वर्मा जी ने अपने भाषण के माध्यम से भाषा के महत्व को स्थापित करते हुए इसे आलोक की दीपशिखा कहा। इनका मानना है कि भाषा का अभाव विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध कर देता है। भाषा के माध्यम से ही व्यवहारिक जीवन का दैनंदिन कार्य सहज और सुंदर रूप से चलता है, बन पाता है। लेखिका का मानना है कि विविध भाषाओं ने भी अपने देश को समृद्धशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए मैं आगे इस पाठ में आपको समझाता हूँ। भाषा जो मनुष्य के अभिव्यक्ति का साधन है, चेतन के अलावा जड़ भी अपने अपने रूपों में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे पत्थर ऊपर से गिरता है, वज्रपात होता है, या फूल गिर के अपने कोमल आवाज़ों को प्रकट करता है। कू कू की आवाज़ कोयल करके सबका मन मोह लेती है, या कौवा अपने काँव काँव की आवाज़ से सबको चिढ़ा देता है, तंग कर देता है। वहीं पेड़ पौधे, बाँस जो चरर मरर की आवाज़ करता रहता है, ग्रीष्म ऋतु के हवा के बौंडर भी अपने सुर के आलाप छेड़ते हैं। इस प्रकार सबके अपने अपने बोलने और संवाद के तौर तरीके हैं, जिसे भिन्न मनुष्य अपने अभिव्यक्त रूप को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। भाषा मानव की सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत की ध्वनि संकुल मतलब घना समूह, आवाज का समूह, तथा मानस जगत को भी अपने सुखद दुखद जीवन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त है। चेतन ही नहीं, जड़ प्रकृति के गयात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। गयात्मक अर्थात गतिशील। चेतन के अलावा जड़ प्रकृति का जो गतिशील परिवर्तन है, वह भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। चाहे वह पत्थर गिरे या फूल खिलने तक की ध्वनि जितने कठिन से कोमल आरोह अवरोह हैं, निदा के हराते बौंडर, ग्रीष्म ऋतु
में जो बवंडर उठते हैं उसको लेकर, या बसंती की पुलक तक लय की विविधता में ये मूर्छना है। ये बसंत ऋतु की जो हवा है, उसकी जो लय है, वह जैसे मूर्छना, सातों स्वरों का क्रम, स्यारों औरों को हम मूर्छना कहते हैं, वह प्रकट करती है। उसे कौन नहीं जानता था, सब लोग जानते हैं। पशु पक्षी जगत के सम विषम स्वरों की संख्यातीत गीत मालाओं से भी हम परिचित हैं। जो भी पशु पक्षी हैं, अपने जैसे भी उनके स्वर हैं उनमें वह चहचहाते हैं और उनकी एक आकर्षक ध्वनियाँ विविध रूपों में हमारे कानों तक गूंजती हैं। परंतु ध्वनियों के इस संघात अर्थात आघात को हम भाषा की संज्ञा नहीं दे सकते। जो भी ध्वनियाँ इन लोगों के मुखों से या इनके प्रहारों से या इनके गिरने से होती है, इन्हें हम भाषा की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती। अर्थवत्ता अर्थात अर्थ को प्रकट करने की शक्ति, जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति और बोध दे सके। अर्थात इनके जो अभिव्यक्ति के रूप हैं उसमें न कोई अर्थ और नहीं होता जिसके कारण हम उस बात को समझ सकें और उसमें उसके भाव का हम बोध कर सकें, जिससे हम संतुष्ट हों। तृप्त मतलब संतुष्ट हों कि हमने यह समझ लिया या जो कथ्य है उसका रूप यह है। मानो कंठ को, कंठ गला जिससे आवाज़ प्रध्वनित होती है, कंठ को परिवेश विशेष में जीवना व्यक्ति के लिए जो ध्वनियाँ दया भाग से प्राप्त हुई हैं, अर्थात मनुष्य को दया भाग विरासत के रूप में जो भी जीवन में अभिव्यक्ति के लिए ध्वनियाँ प्राप्त हुई हैं, उन्हें उसके अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया है। अर्थात जो भी उसे मिला है विरासत में, वह अपने सर्जन सृजनात्मक प्रतिभा अर्थात अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर हमेशा उसको नवीन रूप में अवतरित किया है, अर्थात प्रकट किया है। उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, केवल अपने जीवन की ही अभिव्यक्ति नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी, अर्थात जो भी आसपास विविध अर्थात अनन्य परिवेश हैं, वातावरण है, ऐसे सब संकेतों में परिवर्तित कर लिया जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को ही नहीं, अशरीरी भाव, अशरीरी का अर्थ अमूर्त होता है, अदृश्य अमूर्त, जिसका कोई रूप न हो, ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को ही अशरीरी भाव और बोध को रूपायित कर सके। और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार, जो भी अनुराग के प्रति उसके मन में भाव थे, एक संस्कार था, तथा बौद्धिक उपलब्धि जो भी अपने बुद्धि से उसने प्राप्त किया था परिश्रम करके, कोई इस प्रकार संग्रथित, यानी जो भी उसने एकत्र किया कि वे प्रकृति और जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतरता देने को रहस्यमय क्षमता पा सकें। यह भाव लेखिका का है। मनुष्य की सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ, जो भी उसने सृजन किया उसमें जो भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति रही उसकी, उसमें सबसे अधिक समर्थ और अक्षर, अक्षर मतलब अनस्वर, भाषा ही होती है। क्या होती है? भाषा। जो अनस्वर हम अक्षरों कह सकते हैं या परिवर्तनशील कह सकते हैं, वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार है। आंतरिक और बाह्य, मनुष्य के अंदर की भावना और बाह्य जो उसके कर्तृत्व हैं, अंतर की भावना और बाहर के कर्तृत्व, जीवन के परिष्कार जो उसमें संशोधन करते हैं, शोधन, परिष्कार मतलब जो परिवर्तन करते हैं, का आधार है। क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति, बौद्धिक क्रिया जो भी हमारे बुद्धि और विवेक से संबंधित क्रियात्मकता है,
और मनोराग जो हमारे मानसिक अनुराग, जो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है, जिसे हम पसंद करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर संबंध, उनको एक रूप करने का, पारस्परिक संबंधों को एक रूप करने में भाषा एक स्निग्ध अर्थात स्निग्ध मतलब चिकनाहट, जो काफ़ी मुलायम हो किंतु अटूट सूत्र का कार्य करती है। भाषा हमारे बुद्धि और हमारे राग, हमारे अनुराग, इन दोनों की अभिव्यक्ति को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है, एक अटूट सूत्र के रूप में कार्य करती है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय रहता है, जो समन्वय अर्थात मिलाप, ऐसा सामंजस्य रहता है। समन्वय का मतलब जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक, जो हम या मनुष्य जो अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, और वह अभिव्यक्ति चाहे व्यक्तिगत हो या संपूर्ण हो, समूह के द्वारा हो, विस्तार देने में यह भाषा समर्थ है। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व है, उसके समान ही उसकी वाणी अर्थात बोलने की जो क्षमता है, जो वह बोलता है शब्दों के रूप में, वह दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ, बाह्य परिवेश उसके अंतर जगत के घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता चलता है। जो भी उसका व्यक्तित्व है, बाह्य परिवेश है, वह उसका जो अंतर जगत है, उसके घात प्रतिघात, जो भी हमारे द्वारा दूसरों के साथ हमारे संबंध हैं, उसमें जो सम विषम भाव आते हैं, जो हमारे जीवन में अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, अर्थात हमारे पक्ष में कुछ बातें होती हैं, कुछ हमारे विपक्ष में होती हैं, और जो समन्वय, आपस में परस्पर संबद्धता आदि अनेक परिस्थितियां निर्मित होती चलती हैं। इस प्रकार उसकी भाषा असंख्य जटिल, सरल और अंतर्वाय प्रभावों में गल ढलकर परिणत पाती है। जो भी उसमें जटिलता होती है, सरलता होती है, अंदर का बाहर का जो प्रभाव है, वह उसमें कुछ समाप्त होता है, कुछ बदल जाता है, और उसमें परिणति होती है, अर्थात परिवर्तन वह प्राप्त करती है। कालांतर यानी कुछ समय के बाद हमारा समग्र अंतर जगत मानव का अंतः मन, हमारी संपूर्ण बौद्धिक, जितनी भी हमारे पास बौद्धिक माने बुद्धि है, तथा रागात्मक सत्ता, और जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों से संबंधित अनुराग हैं, उसकी जो सत्ता है, शब्द संकेतों से इस प्रकार संग्रहित हो जाती है, अर्थात दोनों एक रूप हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाता है। अर्थात हमारे में भाषा के माध्यम से वह क्षमता उत्पन्न होती है कि एक संकेत हमारे अंदर के अनेक, जिसको हम प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते, जिसको हम सामने प्रकट भी नहीं करते, ऐसे हमारे मनों के भावों को जगा देने की शक्ति पा जाता है। भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न है। सीखना और जीना मतलब अपने जीवन में उसका उपयोग करना, दोनों भिन्न है। तो आश्चर्य की बात नहीं, वास्तविकता ही है। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य होती है। जितना वह उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और जितने उसमें भावना समाहित होती है, जितनी इन दोनों में वह समृद्ध होती है, सशक्त होती है, उसको लोग उतना ही ग्रहण करते हैं। परंतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। अर्थात हम समग्र यानी सभी, जो भी हमारा विवेक
और हमारे मनोभाव हैं, अगर उसके साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है, ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव से, जो भी हम बोलते हैं, जो हमारे शब्द निकलते हैं, वह अंदर के अनुभव से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। और भाषा के निकले हुए शब्दों का जो अर्थ है, उस अर्थ को हम अपने विवेक से यानी अपने हम ज्ञान से प्राप्त करते हैं। शैशव में शब्द हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। शैशव अर्थात शिशु अवस्था, बाल्यावस्था में जो भी शब्द हमारे सामने प्रकट होते हैं या बच्चों के समक्ष प्रकट होते हैं, उससे वह उसके लिए केवल एक संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जाएं, तो हम संभवतः बोलना न सीख सकें। अर्थात हम उन शब्दों के संकेत को न समझ उसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करें, चाहे जिस स्तर पर हो, तो यह ऐसी परिस्थिति में हम न भाषा को बोल सकते हैं और न सीख सकते हैं। अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुभूत की मौलिक अभिव्यक्ति है। वाणी जो हम बोलते हैं, वह जो हम अपने मन में अनुभूति करते हैं, उसकी मूल रूप से अभिव्यक्ति ही है, जो समष्टि भाव से, समष्टि मतलब संपूर्ण भाव से, अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। संपूर्ण रूप से भाषा का रूप अर्थात जैसे उसका विस्तार होता है, भाषा का रूप धारण करती है। इसीलिए पाणिनि ने कहा है, आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनोयुक्त विवक्षया, अर्थात आत्मा बुद्धि के द्वारा सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है। मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, मनुष्य का व्यक्तित्व जो भी उसके आचरण हैं, जैसे जिस स्थान पे है वहाँ के प्राकृतिक परिवेश अर्थात वातावरण से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है। अपनी धरती से अर्थात जहाँ भाषा जिस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, वो वहाँ के ही व्यवस्था से वो अपने धरती से ही प्रभाव को ग्रहण करती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं भोजपुरी क्षेत्र है या खड़ी बोली का क्षेत्र है, वहाँ के जो भी रहने वाले लोग हैं, वह प्रारंभ से ही खड़ी बोली ही बोलते हैं। यह धरती के प्रभाव का ही परिणाम है और यह प्रभाव भिन्नता का कारण हो जाता है। यही स्थान स्थान पे परिवर्तित दिखाई देता है। अगर हम अपने ही देश में चतुर्दिक चले जाएं, तो कहीं इंग्लिश बोली जाती है, कहीं बंगला बोली जाती है। वहाँ के लोग सुव्यवस्थित अर्थात अपनी मातृभाषा को जितना अच्छी तरह से बोल लेते हैं, वह दूसरी भाषा को उनमें परिश्रम करना पड़ता है। यही धरती के प्रभाव का ग्रहण करते हैं। भाषा संबंधी वह भिन्नताएं, भाषा संबंधी जो बाहर की विविधताएं हैं, पर्वत की ऊंची नीची अनमिल श्रेणियां न होकर के, कोई छोटी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखलाओं में कोई छोटी श्रेणी, कोई छोटी चोटी है, कोई बड़ी चोटी है, तो ऐसा अनमिल अर्थात अनमेल अर्थात विषम श्रेणी न होकर एक ही सागर तल पर बनने वाली लहरों से समानता रखती है। जो भाषा है, यह जो बाहर की भिन्नताएं हैं, भाषा संबंधी वह भिन्नताएं क्या है भाई, जो हम दूसरा बोलते हैं, हमारे देश में अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, तो वह पर्वत जैसी ऊंची नीची और अनमेल नहीं है यह भाषा की भिन्नता, बल्कि यह सागर तल पर जो लहरें एक समान उस सतह से ऊपर उठती हैं वैसी हैं। उनकी भिन्नता समष्टि की गति की निरंतरता बनाए रखने का लक्ष्य रखती है। अर्थात जो उन लहरों में सागर तल से उठने वाली जो लहरें हैं, वह भी ऊंची नीची होती हैं, लेकिन वह संपूर्ण की गति जो भी भिन्नता है, उसमें संपूर्ण की गति की निरंतरता बनाए रखने का लक्ष्य रखती है, उसे खंडित करने का नहीं, उसको अलग अलग करने का नहीं। ऐसी हमारी भाषा है। विविध रूपों और विविधता के बाद भी
इसके अंतर में समानता है और यही समानता हमें एक दूसरे को जोड़े रखती है, एक धागा के रूप में पूरे देशवासियों को पिरो करके रखे हुए है। प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है, त्रिवेणी जहाँ 3 नदियों का समागम होता है अर्थात जहाँ मिलन होता है। कोई भी भाषा जिसकी एक धारा व्यवहारिक जीवन के आदान प्रदान को सहज करती है। जो भी हमारा व्यवहार है उसको सरलता उसमें लाती है। दूसरी, मानव की बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अनन्य मानव के बुद्धि तथा हृदय के लिए संप्रेषणशील बनाती है। अर्थात जो भी हमारी बुद्धि और हृदय की समृद्धि है वह अन्य मानवों की बुद्धि और हृदय के लिए संप्रेषणशील अर्थात प्रेषणशीलता बनाती है, उसको प्रेषित करने की क्षमता बनाती है। और तीसरी अंतःसलिला, और तीसरी जो अंतर मन में हमारे नदी की धारा हिलोरे लेती है वह अंतःसलिला के समान किसी भेदातीत स्थिति की संयोजिका है। वह जो हमारे बीच का अंतर है उस अंतर को जोड़ने का कार्य, संयोजन करने का कार्य करती है। हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता जो भी हम देखने में अलग अलग दिखाई देते हैं उसकी सांस्कृतिक एकता की पूरक है, हमेशा से रही है। सांस्कृतिक एकता जो विविध रूपों में एक ही प्रकार की बातें, एक ही, जैसे हमारे त्यौहार हैं, हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं हमारे, जो वो सब अनेक नामों से, एक ही त्यौहार अनेक नामों से पूरे देश में मनाए जाते हैं। यह सांस्कृतिक हमारी एकता। और रूपात्मक विविधता जो विभिन्न रूपों में हम उसको करते हैं उसकी विरोधनी नहीं है, यह आपस में एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इसी से विशेष जीवन पद्धति, चिंतन, हमारे जीवन जीने के तरीके, पद्धति मतलब चिंतन, सोचना, रागात्मक दृष्टि, जो भी हमारे अनुराग का दृष्टिकोण है, सौंदर्य बोध, जो भी हमारा ज्ञान है सौंदर्य का, आदि के संबंध में तत्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व को, अर्थात जो हमारे देश के विविध भागों में विशेष एक जीवन पद्धति है, सबकी चिंतन की क्षमता है, क्षमता तो नहीं कहेंगे, चिंतन है, जो लोग करते हैं चिंतन करते हैं, और हमारी जो आपस में अनुरागात्मक दृष्टि है और सौंदर्य का ज्ञान है, यही वह अटूट शक्ति है, यही वह तत्वगत एकता है जिसने देश के व्यक्तित्व जो भी लोगों के अंदर एक गुण है, एक भाव है अंतर्मन में, जिसके एक समष्टि की धारा प्रवाहित होती है, को इतने विघटन धर्मा विवर्तनों, अर्थात जो भी विभिन्न प्रकार से विघटन अर्थात अलग करने वाले, जो परिवर्तित करने वाले विविध रूप हैं, चक्कर लगाने वाले में भी संश्लिष्ट रखा है, उसको भी मिला करके एक करके रखा हुआ है। तमाम विघटन अर्थात अलग थलग कर देने वाले जो हमारे विविध भाव हैं उसको भी हमारी तत्वगत एकता ने हमें मिला करके रखा है। धरती का कोई खंड, नदी, पर्वत, समतल आदि का संघात कहा जा सकता। मनुष्यों की आकस्मिक रूप से एकत्र भीड़ मानव समूह की संज्ञा पा सकती है। राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए भूमिखंड विशेष की ही नहीं, एक सांस्कृतिक दया भाव के अधिकारी और प्रबुद्ध मानव समाज की भी आवश्यकता होती है। मनुष्य भीड़ में मानव समूह की संज्ञा तो पा सकता है, लेकिन राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए अर्थात एक देश के रूप में महत्ता प्राप्त करने के लिए भूमिखंड विशेष की ही नहीं, हम इस देश के, इस प्रदेश, इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इससे ही हम एक राष्ट्र की गरिमा, एक राष्ट्र की महत्ता, एक राष्ट्र का मान सम्मान नहीं पा सकते।
एक सांस्कृतिक दया भाव के अधिकारी, अर्थात हमें एक सांस्कृतिक विरासत हमारे अंदर होनी चाहिए और प्रबुद्ध मानव समाज की भी आवश्यकता होती है, अर्थात वह प्रबुद्ध अर्थात बुद्धिमान मानव समाज जो खंड में रहने के बाद भी उसे संपूर्णता का बोध हो, अपने देश के प्रति वह समर्पित हो, ऐसी सोच रखने वाले मानव समाज ही राष्ट्र की गरिमा पाने के योग्य है। जो अपने अनुराग की दीप्ति से, अनुराग अर्थात अपने देशभक्ति भावना के प्रेम की दीप्ति अर्थात उसके प्रकाश से उस भूमिखंड के हर कण को, जो भी जिस भूमिखंड में वो रहते हैं उसके हर कण को इस प्रकार उद्भासित करते हैं, अर्थात उसको प्रकाशित, उद्भासित मतलब प्रकाशित, सुशोभित कर देते हैं कि वह एक चिर नवीन सौंदर्य में जीवित और लयवान हो सके। चिर मतलब प्राचीनतम अनंत रूप काल से नवीन सौंदर्य बोध, नवीन अर्थात नए सौंदर्य के रूप में वह जीवित और मुख्य धारा से मिल सके। कहते हैं कि आवश्यकता नहीं कि हिमकिरीटनी भारत भूमि ऐसी ही राष्ट्र प्रतिमा है। हिमकिरीटनी अर्थात हिम से आच्छादित, हिम अर्थात बर्फ जिसके भागों पर जमा हुआ है, उससे भारत भूमि ऐसी ही राष्ट्र प्रतिमा है। ऐसे महादेश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक, अर्थात इतने बड़े राष्ट्र में इतने बड़े अनेक जलवायु, अनेक प्रकार की मिट्टी, अर्थात जो भी अनेक विविधता हमारे देश के अंदर पाई जाती है, ऐसे महादेश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है, अनेक भाषाएं होनी हैं, किंतु उनमें से प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे सधे तार के समान रहकर ही सार्थकता पाती है। हम भाषा, हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन वह भाषाएं हमारे भिन्नता का प्रतिरूप नहीं है। वह तो एक वीणा की एक सधे हुए तार हैं जो अपने रागिनी की संपूर्णता के लिए ही अपनी झंकार में अन्य तारों से भिन्न है। वह अपनी आवाज़ भिन्न निकालते हैं, लेकिन जो एक लय, एक राग, एक अनुराग है, अपनी रागिनी मतलब राग, जो एक लय निकलती है, रागिनी में लय, तो उसकी संपूर्णता के लिए वह अन्य तारों से भिन्न आवाज़ निकालते हैं, अर्थात भिन्न आवाज़ निकाल करके भी वह एक लय को संपूर्ण बनाते हैं। अर्थात हमारे देश की विभिन्न भाषाएं अलग अलग होने के बाद भी वह एक भारत महान के एक लय को रूप देने का कार्य करती है। सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी चिंतना और भावना की उपलब्धियों से राष्ट्रीय जीवन को समृद्ध किया। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, अपने चिंतन शक्ति और अपने अंदर अथाह जो उस भाषा में भावना है, उसकी जो उपलब्धि है, जो उसके द्वारा राष्ट्र के जीवन को उसने समृद्ध किया है, सशक्त किया है, मजबूत किया है। उनकी देशगत भिन्नता, उनकी तत्वगत एकता से प्राणवती होने का कारण महार्घ है। अर्थात वो जो देश के अंदर अलग अलग भाषा के रूप में उनकी भिन्नता है, उनकी जो तत्वगत एकता है, अर्थात तत्व जो उसके मूल में वह भावधारा प्रवाहित हो रही है, जो भिन्न होने के बाद भी एक लय देने में सक्षम है पूरे देश के लिए, उस एकता से प्राणवती होने के कारण, अर्थात उस तत्वगत अर्थात उस भावधारा से ओतप्रोत होने के कारण प्राणवान है, जिसके कारण वह महान है। ज्वाला धरती के गहराई में कोयलों को हीरा बनाने की क्रिया में संलग्न रहती है। ज्वाला, आप पढ़े होंगे भूगोल, जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे तली में जाते हैं, तापमान बढ़ता जाता है। धरती के नीचे अधिक तापमान होने के कारण
वहाँ कोयले का रूपांतरण होता है और यह कोयला अधिक तापमान के प्रभाव में हीरा बन जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और सीप जल की अतल गहनता में स्वाति के बूंद से मोती बनाने की साधना करती रहती है। न हीरक धरती की ज्वाला को साथ लाता है, जिसके कारण कोयला हीरा बनता है, तो वह हीरा अपने अंतर मन में ज्वाला नहीं लाता। न मुक्ता जल की गहराई को, और गहराई में मोती अर्थात स्वाति की बूंद मोती बन जाती हैं, तो वह जो मुक्ता है वह अपने जल की गहनता को नहीं लाता, गहराई को नहीं लाता, परंतु वे समान रूप से मूल्यवान रहेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिसके कारण उनकी उत्पत्ति हुई, उनका उद्भव हुआ, उसके परित्याग के कारण वो मूल्यवान ही नहीं है। नहीं, मूल्यवान तो है। हम जिस संक्रांति के युग का अतिक्रमण कर रहे हैं, संक्रांति माने संक्रमण काल के युग का अतिक्रमण, अर्थात उसको हम पार कर रहे हैं। उसमें मानव जीवन की त्रासदी के कारण क्या है भाई? मानव जीवन की त्रासदी मतलब विभीषिका का कारण संवेदनशीलता का अधिक न होकर उसका अभाव है। इस संक्रमण काल में जो परेशानियां हम झेल रहे हैं, उसका मूल कारण असंवेदनशीलता है, अर्थात संवेदनशीलता का अभाव है। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक स्वतंत्रता का ऐसा ग्रंथि बंधन हुआ है। हम स्वतंत्र हो गए राजनीतिक रूप से, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति आज भी परतंत्र है। ऐसा वह दोनों बंधा हुआ है जिसे न हम खोल पाते हैं और न काट पाते हैं। यह जो मानसिक ग्रंथि एक गांठ बंध गई है, स्वतंत्रता की खोल पहने हुए हम अंदर से परतंत्र हैं, इसको हम चाह करके भी न खोल पाते हैं न काट पाते हैं। परिणाम इसका यह होता है कि हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है। अर्थात यह जो भावना हमारे अंदर है, यह हमारे विकास के मार्ग को, उसके रूप को अवरुद्ध कर रही है, रोक रही है। अतीत से हमारे देश ने अनेक अंधकार के आयाम पार किए, अनेक प्रकार की बाधाएं आई हैं हमारे देश में सम विषम, परंतु इसको हमारे जो चिंतक हैं, महान चिंतक, दार्शनिक, जिन्होंने इस रूप को, हमारे इस अंधकार में बहुआयाम को नष्ट किया है, साधक जिन्होंने अपनी साधना के बल पर इसे दूर किया है। और साहित्य सृष्टा कहते हैं साहित्य के बारे में कि साहित्य समाज का दर्पण है। तत्कालीन समाज जैसा होता है, तत्कालीन साहित्य का सीजन वैसा ही होता है। अगर हमें किसी समय के समाज को देखना है, तो उस समय के साहित्य को हम पढ़ लेंगे, तो उस समय के समाज का ज्ञान हमें हो जाएगा। ऐसे भी कहते हैं कि तलवार से अधिक प्रभावी कलम होती है। तो इन हमारे देश के चिंतकों, साधकों और साहित्य सृजनकर्ताओं के दृष्टि के आलोक ने ही, दृष्टि उनकी जो देखने की दृष्टि है, उसके आलोक माने प्रकाश ने ही पथ की सीमाओं को उज्जवल रखकर, अर्थात जो विकास के रास्ते हैं उनको उज्जवल अर्थात प्रकाश में रख करके अंधकार में खोने से बचाया है। भाषा ही इस आलोक के लिए संचारणी दीप सिखा रही है। यह जो भाषा है इस आलोक के लिए, जिसने हमारे अंधकार में पथ को प्रकाश पथ रखा, संचारणी, इसकी जो संचारणी अर्थात संचार करने वाली दीपक की शिखा ही रही है। भाषा के विविध रूपों और वर्तमान समाज के स्वरूप को आपने इस पाठ में देखा। इस प्रकार महादेव वर्मा जी ने भाषा को मानव जीवन की दीपशिखा बताते हुए समाज को अंधकार से प्रकाश पथ पर ले जाने वाले चिंतकों, साधकों तथा साहित्य सृष्टाओं के महान योगदान को
इस पाठ में उल्लेखित किया। धन्यवाद।